तो अभी हम बना रहे हैं जी खाना। और कल ही की बात है, किसी ने मुझे लिखा था कि गुल हम लोग नहीं देखते कि आप सब्जियां बनाती हैं घर में, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि सब्जियां तो बनाती हूँ लेकिन एक्चुअली रियली कम कम बनती हैं। पालक बनती है, मटर बनते हैं, गोभी बनती है, भिंडी कभी कभी बनती है और करेले भी कभी कभी बनते हैं। तो ज़्यादा नहीं खाई जाती, मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए। तो आज ही मैंने मैं हंस रही थी, मैंने कहा कल ही आपने पूछा और आज ही मैंने ना ये गोभी का प्लान बना के रखा था कि आज मुझे गोभी बनानी है, तो काट के रखी है गोभी इधर मैंने। ये हमारी गोभी कटी पड़ी है और इधर हमने बनाया है कीमा, गोभी एंड कीमा बनाएंगे। ये भी इंस्टेंट पॉट में ही बन रहा है, बस अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने कीमा रखा हुआ था और यहाँ पे मुझे ना एक गोभी का मैंने काटी है इसको, और मुझे ये लग रहा है मैंने इसको काटा ही नहीं है, ये इतनी बड़ी है, इतना बड़ा पीस है। चलें इसको करते हैं। चलें जनाब इधर आ जाएं वापस, और अभी इसको खोलते हैं कीमा और मैं आपको दिखाऊं। ये चेक करें ज़रा आप। यहाँ पे अब हम इसको ऑन कर देंगे ताकि हम इसका पानी कंप्लीटली ड्राई कर इससे पहले यहाँ से ना चम्मच निकाले, मैंने भी बर्तन धोए हैं, गीले होंगे शायद। चलें अभी अभी धो के मैंने बर्तन इसको बंद किया था। चलें चेक करें। मैं ये जो है ना तकरीबन कीमा था आधा पौना किलो, किलो से कम का पैकेट है ये, आधा किलो होगा या पौना किलो कीमा होगा जो मैं अभी बना रही हूँ ये वाला। और ये जो गोभी है ये एक जो गोभी का फूल होता है ना ये वो है, तो वो भी तकरीबन आप कह लें आधा पौना किलो का शायद होगा। मैंने कभी, क्योंकि यहाँ पे गोभी साइज़ के हिसाब से नहीं मिलती, पर पीस के हिसाब से मिलती है। एक जो कॉलीफ्लावर का एक जो एक फूल होता है जिसे हम कहते हैं उसकी कीमत होती है, तो मेरा ख्याल है शायद 1 किलो के करीब वो होगी और तकरीबन आधा पौना किलो ये कीमा होगा। मेरा गैस है वो भी, क्योंकि उसमें से अच्छी खासी चीज़ें निकल जाती हैं। तो बस अभी हम इसको करते हैं जी पानी को ड्राई, उसके बाद हमने गोभी इसके अंदर ऐड करनी है। ये देख लें कीमे की शक्ल आपको नज़र आ रही है। चलें जी ये देखें कीमा आपको नज़र आ रहा है, हमारा कीमा भुन गया, पानी ड्राई हो गया। मुझे नहीं पता कि, अच्छा ठहरें एक सेकंड मैं लाइट ऑन करती हूँ। मुझे लगता है लाइट जो है वो दूर वाली है, तो शायद अब आपको सही क्लियर नज़र आएगा। ये देखें चेक कर लें, कीमे का हमने पानी बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने काट, नहीं ये तो मैंने काटी नहीं थी, ये तो मैं काट लूँ वरना ये बड़ा का बड़ा वो जो पीस है ना अंदर जाता फिर वो सही नहीं होता। आई थिंक अब डन हो गया। चलें जी अब हम इसको डाल देंगे हमारे कीमे के अंदर। इसको ना आपको स्ट्रेन करना है, अगर आप वॉश करेंगे और स्ट्रेन नहीं करेंगे पानी अंदर जाएगा ना तो फिर वो अच्छी नहीं बनेगी आपकी कीमा गोभी। इसको अब हमने थोड़ा सा भूनना है, भूनने के बाद अब इसमें हम सब्ज़ धनिया डालेंगे और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा टाइमर लगा देना है। मैं लगा दूंगी इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम। तो ये देखें मुझे गोभी ऐसी अच्छी लगती है कि उसमें कीमा ज़्यादा और गोभी कम हो। अगर उसमें गोभी ज़्यादा होगी कीमा कम होगा तो हमारे घर में तो नहीं खाई जाएगी। आपको पता है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग सारे वो कहते हैं ना गोश्तखोर इंसान है, कि बस जो चीज़ भी है मीट का होना उसमें ज़रूरी है। तो कल जब वो मुझे आया ना कमेंट तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा लोगों ने नोट तो सही किया है, क्योंकि सब्जियां कम बनती हैं। मेरे यहाँ घर में दालें बनती हैं, दालें बनती हैं, आलू बनते हैं, खट्टे आलू बनाती हूँ, आलू अंडे बनाती हूँ, आलू प्याज बनाती हूँ, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। लेकिन पता नहीं बच्चे ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते, तो जाना तो पालक भी नहीं खाता, वो कहता है अम्मा इतनी मुशी पालक आप बनाती हैं, बहुत ज़्यादा मुशी हो जाती है। बस ये चॉइसेस हैं बच्चों की, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा अपनी भी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ सब्जियों की, मुझे भी दालें सब्जियों से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। दाल तो मैं चम्मच के साथ, आपको पता है साबुत मसर की जो काली दाल होती है वो तो मैं इतनी खाती हूँ कि मेरे से ज़्यादा होगा। चलिए अब इसकी बुनाई करते हैं, बुनाई के बाद मैं आपको मिलती हूँ तकरीबन 5 मिनट के बाद, और फिर उसके बाद हम इसको टाइमर लगा देंगे। चलें जी तकरीबन हमें 5-7 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, और देखें बिल्कुल ड्राई है, कोई पानी नहीं हमने डालना, कुछ भी नहीं डालना। गोभी ने भी अपना पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करना है। अब हमने क्या करना है, इसको हम लगा देंगे जी टाइमर। टाइमर हमने लगाना है कितना, 5 मिनट का, बल्कि 3 मिनट का लगाती हूँ, क्योंकि उसके बाद हमें इसको ड्राई भी करना है ना। तो जब हम इसको ड्राई करेंगे तो ये ना हो कि हमारी गोभी बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, उसकी शक्ल ख़राब हो जाए। वैसे कुछ लोगों के घरों में गोभी खाई जाती है जिसमें बिल्कुल
वो कीमा और गोभी इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे घर में ऐसी खाई जाती है। अगर गोभी के पीसेज हो तो नवीद को भी अच्छी नहीं लगती और मेरे बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गोभी के पीसेज नज़र आए तो फिर ये टाइमर ना लगाएं, इसको बस हल्की आंच पे ही पका लें तो अच्छे से गल जाएगी। टाइमर लगा दिया है मैंने, 4 मिनट का लगाया। 4 मिनट के बाद हम वापस आएंगे, फिर आपको इसकी असल शक्ल दिखाती हूँ। है जी, तो आज है जी लॉन्ड्री डे। कपड़े आयरन करने के लिए जाने हैं ऊपर। मैंने इसको निकाल लिया है और इनके मैंने पाइल्स बना के, ये बास्केट हमारी फुल हो चुकी है, ये ऊपर जानी है। और ये सॉक्स पड़े हैं जिनको मुझे अब सॉर्ट आउट करना है और फिर इन बास्केट्स में डाल के इसको इसके जगह पे रख देना है। तो छोटे छोटे काम होते हैं जो मैं खाने के दौरान ही करती हूँ। ये देखें, इधर बस ये हो रहा है, उधर हमारा खाना बन रहा है, ये गोभी कीमा। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसका टाइमर ऑफ हो जाएगा, फिर उधर चले जाएंगे। तो ये साथ साथ वो कहते हैं ना, मल्टीटास्किंग चलती रहती है। तो ये तो मुझे पता है हर घर की कहानी है, हर माँ हर औरत घर की ऐसे ही करती है। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि बस सारे काम साथ साथ कर लूँ। और अब मैंने क्लीनिंग भी कर ली है, बस मेरी मॉपिंग रह गई है और मैंने वैक्यूम करना है, दैट्स इट। टाइम क्या हुआ है, टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम हुआ है जनाब तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं, 12:15 12:30। तो इतने बजे के करीब आप देखिए खाना भी बन रहा है। लॉन्ड्री मैंने कल की थी, लॉन्ड्री मैंने आज नहीं की थी, मंडे का डे होता है मेरा लॉन्ड्रीज़ का। तो लॉन्ड्री हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी कल। आज सुबह उठी हूँ, मैंने उनको सारों को बस सेपरेट किया, मेरे, दजाना के बाबा के, दजाना के, मीकाइल के, जिब्राइल के, बाबरस के। उनको इस बास्केट में डाला, ये बास्केट ऊपर जाएगी, फिर हम इसको आयरन करेंगे। जल्दी से सॉक्स करते हैं सॉर्ट आउट, ताकि जब तक हमारा वो काम हो जाएगा कंप्लीट, इधर हमारा ये काम भी हम लोग इसको कंप्लीट कर लें, कुछ रह ना जाए हमारा। चलें जी, वापस आ गए और ये मैंने इसका रिलीज़ कर दिया स्टीम। और अब हम देखते हैं, आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ, ये चेक कर लें। सीरियसली ना, ये इंस्टेंट पॉट बड़े लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कहते हैं गुल आपको देख के हम लोगों ने ना इंस्टेंट पॉट खरीदा है और हमारी तो ज़िंदगी आसान हो गई हैं। तो ट्रस्ट मी, अगर आप ख़रीदते हैं ना तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आपको ये मज़ा आएगा इसको यूज़ करके, इतनी मज़े की चीज़ है। आप देखिए, कभी किसी ने सोचा था कि कीमा गोभी भी आप इंस्टेंट पॉट में बनाएंगे? लाइक, क्योंकि आप हमेशा इस तरह की चीज़ें चूल्हे पे आपको लगता था भून भून के आप बना रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है सीरियसली। लाइक मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट चीज़ों में से है। किचन की सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरी यूज़ होती है वो यही होता है। तो जो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, मुझे यकीन है कि मुझे दुआएं देंगे। और मैं तो कभी कभी सोचती हूँ ये इंस्टेंट पॉट वालों को ना, मुझे कोई स्पेशल ना स्पॉन्सरशिप के लिए बुलाना चाहिए, क्योंकि जितनी मैंने इनकी एडवर्टाइजमेंट की है ना फ्री में, किसी ने आज तक इनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं की होगी। तो चले जनाब, ये देखिए गोभी की शक्ल कुछ ऐसी नजर आ गई है। अब हम इसको भूनेंगे और गोभी बिल्कुल गल गई है। ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इसको, अगर ये देखें ऐसे मैं प्रेस कर रही हूँ तो बिल्कुल गल चुकी है गोभी। अब हमने इसको बस इसको भूनना है और मैंने इसको बिल्कुल ना क्रश कर देना है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हमारे घर में नहीं खाई जाती तो मैंने इसको क्रश करना है। एंड में मैंने इसमें डाल देनी है जी क्या, सब्ज धनिया। एंड हमारी गोभी हो जाएगी जी रेडी। झटपट में आधे घंटे में आपका गोभी कीमा भी तैयार हो जाता है। बस पानी नहीं डालना, पानी डालेंगे तो सारा काम खराब। फिर आपको ज़्यादा भुनाइयाँ भी करनी पड़ेंगी, ज़्यादा ज़्यादा आपको उसको टाइम भी देना पड़ेगा। जल्दी चाहते हैं तो पानी के बगैर बनाएं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी, मैं ऐसे बनाती हूँ। अगर आपको लगता है कि इंस्टेंट पॉट में आपसे नहीं बनती तो प्लीज़ चूल्हे पे बना लें ये ना, और जला के बैठ जाएं अपनी गोभी कीमा। तो मेरे से तो, क्योंकि मैं इतने सालों से यूज़ करी तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे लगता है कि अब मुझे अंदाज़ा है कि कितनी देर में क्या क्या चीज़ बन जाती है। तो चलें इसकी भुनाई करते हैं, थोड़ी देर के बाद वापस आती हूँ। सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, दैट्स इट, हमारा कीमा गोभी रेडी हो जाएगा। और 4-5 मिनट हो गए इसकी भुनाई को और मेरा ख्याल है अब ये तैयार है बिल्कुल। मैंने सब्ज़ धनिया ले रही है, इसको मैं धो रही हूँ और धोने के बाद हम इसको बस ऐड करेंगे उसमें, और हम अपना इंस्टेंट पॉट जो है ना वो बंद कर देंगे। सब्ज़ धनिया अच्छे से धोएं। अगर वैसे लोग मुझे कहते हैं गुल यहाँ पे क्या रेत मट्टी नहीं होती सब्ज़ धनियों में, तो इतना कम मैंने एक्सपीरियंस किया ना इस चीज़ को कि इसमें कोई रेत हो या इसमें कोई मिट्टी हो जिसको बहुत ज़्यादा वॉश करना पड़े। वैसे बड़े क्लीन ही होते हैं, अच्छी होती है सब्ज़ धनिया। पाकिस्तान में मुझे याद है पालक, सब्ज़ धनिया ये धोते थे ना, तो हमारी आंटियाँ और अम्मियाँ और फूफियाँ वो सब करते थे ना, या आपकी जो हेल्पर्स होती थी, मुझे याद है कितने कितने दफ़ा पानी में वो धोते थे, उसमें इतनी रेत होती थी। फिर भी मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है कि इतना कुछ करने के बाद उन्होंने पूरी हांडी बनाई तो उसमें रेत होती थी। तो सब कहते थे हाय अल्लाह, ये तो पक्की पकाई हांडी हमारी जो है ना वो ख़राब हो गई है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ मैंने वैसे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की। आई डोंट नो, होती भी हो, मैंने नहीं एक्सपीरियंस की। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं पालक धोती हूँ तो जब मैं पानी को देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो गंदा पानी नज़र आता है। अदरवाइज
मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया कि उसमें रेत आ जाए या वो ख़राब हो जाए। तो चलें जनाब, हमारी गोभी कीमा हमारा रेडी हो गया है। इसको हम ढक्कन को रखेंगे ऐसे, इसको बंद कर दिया। और अब हम मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक जब मैं रात को तंदूरी रोटी के साथ इसको सर्व करूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलें जनाब, ये देख लें जी, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं तंदूरी रोटी। और आप लोग हमेशा कहते हैं गुल इतनी मज़े की तंदूरी रोटी बनती है, तो आप लोगों को जनाब इतनी दफ़ा मैंने सिखाई है, आप प्लीज़ जाएं देखें उस वीडियो को, ट्राई करें। आप लोगों को सच में, अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो आपको पाकिस्तान की कमी महसूस नहीं होगी। जब ऐसी तंदूरी रोटी आप खाएंगे ना, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो कीमा को भी हमने दोबारा से गर्म कर लिया, क्योंकि मैंने दोपहर में बनाई थी और अब हम रात में खा रहे हैं इसको। तो बस अभी हम इसको गर्म कर रहे हैं, साथ साथ इंस्टेंट पॉट में ही रखा हुआ है मैंने। वैसे नॉर्मली क्या करती हूँ मैं, जैसे खाना बनाती हूँ, अगर देर हो खाना खाने में या सर्व करने में, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं खाने को उसके अंदर डाल देती हूँ फ्रिज के अंदर। लेकिन आज मैंने इसको इसी में छोड़ दिया था। इधर आप ज़रा चेक करें, जो मेरी रोटी फूल रही है, आय हाय हाय हाय, मज़ा आ गया देख के सीरियसली। तो बड़ा कम ऐसा होता है कि मैं इसको सही तरीके से कैप्चर कर पाती हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको कैप्चर किया है। नवीद ही खाता है सिर्फ तंदूरी रोटी, मैं तो नहीं खाती। मुझे सॉफ्ट रोटी अच्छी लगती है, नवीद को थोड़ी क्रिस्पी और कड़क रोटी अच्छी लगती है। और वो उनको ये लगता है कि ये रोटी ज़रा ज़्यादा लाइट भी होती है। तो ये है जनाब हमारा आज का खाना, हमारा डिनर, कीमा गोभी साथ तंदूरी रोटी और साथ रायता मैंने बनाया था, हम वही खाएंगे। इंजॉय करते हैं हमारा आज का खाना। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की हमारे सब्ज़ी खाने की भी आज का एक रूटीन। जैसे आपको था कि आप खाती हैं कि नहीं खाती, आज आपको पता चल गया खाते हैं लेकिन कम कम खाते हैं। तो बस यार, आप यही लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।